Hi, today we are going to learn decimal to octal conversion. तो डेसिमल नंबर क्या होते हैं जो 0 to 9 से जो है कॉम्बिनेशन से जनरेट होते हैं और ऑक्टल नंबर 0 to 7। तो इसको कन्वर्जन करने के लिए जैसे हमने बाइनरी में किया था वही मेथड अप्लाई करेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास 214 एक डेसिमल नंबर है और आपसे कहा जाता है कि इसके इक्विवेलेंट आप जो है ऑक्टल नंबर जनरेट करें, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप 214 लिखें और इस तरीके से आपने लाइन क्रिएट किया है। यहाँ पे रिमाइंडर लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, रिमाइंडर, और ये आपके क्या है, क्वेश्चन। अब क्योंकि ये बेस 10 है जो डेसिमल है और इसको आपको कन्वर्ट करना है बेस 8 में, तो रेडिक्स वैल्यू क्या है आपकी 8, तो इसको हम 8 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, जब 8 से डिवाइड करेंगे तो ये जो है आपका 214 डिवाइड बाई 8, तो 8 दूनी 16, 5 4 8 6 48, और ये आपका आ जाएगा 6, तो 6 रिमाइंडर आएगा, 26 टाइम ये जाएगा, तो इसका रिमाइंडर क्या आया 6। फिर इसको 8 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर क्या आएगा 2। फिर इसको 8 से डिवाइड करेंगे, 0 टाइम जाएगा और रिमाइंडर क्या जाएगा आपका 3। तो ये आपका क्या होगा, लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, या दैट इज ऑल्सो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ठीक है, और ये आपका क्या होगा, मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट और मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो 214 के इक्विवेलेंट ऑक्टल नंबर क्या हो जाएगा, ये बेस 10 है, इसके इक्विवेलेंट ऑक्टल नंबर हो जाएगा 326, मतलब इस तरीके से आप लिखेंगे 326, ये इसका ऑक्टल नंबर होगा। ठीक है, तो ऐसे कोई भी अगर आपको डेसिमल गिवन है तो आप 8 से डिवाइड करके जो भी रिमाइंडर आएगा उसको ये बॉटम से टॉप इस सीक्वेंस में लिख करके आप जो है उसका ऑक्टल नंबर फाइंड कर सकते हैं। अगर ये आपका फ्रैक्शनल है, मतलब एक एग्जांपल लेते हैं, दूसरा 0.640625, ये आपका डेसिमल है, इसके इक्विवेलेंट ऑक्टल आपको जनरेट करना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप 0.640625 इस तरीके से लिख लेंगे। यहां पे आप एक लाइन खींचिए। अब इसके जो आपका फ्रैक्शनल पार्ट है इसको आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो भी इंटीजर पार्ट आएगा वो आपका क्या होगा, कैरी। तो जब आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 5.1, ये आपका 5.125 आएगा। ठीक है, जब आप 8 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आप चेक करेंगे 5.125 आएगा, तो 5 को इधर लिखेंगे, 0.125 इधर लिखेंगे, तो 5 आपका फर्स्ट कैरी है, ये आपका एमएसबी होता है। जब भी फ्रैक्शनल पार्ट को हम कन्वर्ट करते हैं तो जो फर्स्ट आपकी कैरी आती है वो आपका एमएसबी होता है। फिर इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1.00। तो जैसे ही आपका 00 आया आप मल्टीप्लीकेशन रोक देंगे। तो अभी आपके पास 2 ही वैल्यूज हैं, 5 और 1, तो इसका मतलब इसके इक्विवेलेंट ऑक्टल नंबर क्या हो जाएगा 0.51 और बेस 8। तो ऐसी कोई भी अगर आपको फ्रैक्शनल पार्ट में कुछ मिलता है डेसिमल पॉइंट, तो इसको इस तरीके से करेंगे। और अगर आपको क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाए कि 35.45 ये डेसिमल है, इसके इक्विवेलेंट ऑक्टल नंबर आप फाइंड करो, तो पहले आप क्या करेंगे, इसका इंटीजर पार्ट देखेंगे कौन सा है। तो इंटीजर पार्ट अगर इसका देखें तो वो 35 है, और फ्रैक्शनल पार्ट इसका 0.45 है। तो जो इंटीजर पार्ट है उसको इस मेथड से हम ऑक्टल फाइंड करेंगे और जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसको इस तरीके से हम ऑक्टल फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप आप देखें, स्टेप 1 हम इंटीजर पार्ट को फाइंड करते हैं, उसके इक्विवेलेंट ऑक्टल। तो इसको हम 8 से डिवाइड करेंगे, 4 टाइम जाएगा, रिमाइंडर 3 आया,
फिर 8 से डिवाइड करेंगे, 0 टाइम आएगा और रिमाइंडर आपका 4 आएगा। तो इसका मतलब 35 जो आपका डेसिमल है, इसके इक्विवेलेंट ऑक्टल क्या हो जाएगा, 43। ठीक है। और स्टेप 2 आपका क्या है, जो आपका फ्रैक्शनल पार्ट है 0.45, इसको इस मेथड से फाइंड करना है। तो यहां पे हम लाइन खींचते हैं और मल्टीप्लाई बाई 8 करते हैं। तो 0.45 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका 3.6। ठीक है। तो फर्स्ट कैरी आपका क्या है, 3। ठीक है, दैट इज MSB। फिर इसको 8 से अगेन मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4.8। फिर इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 6.4। फिर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 3.2। फिर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 1.6। तो 6 फिर से रिपीट हो गया और फिर 6 को अगर आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.8 आ जाएगा। ठीक है। देखो जो मल्टीप्लीकेशन है वो केवल फ्रैक्शनल पार्ट में हो रहा है, ये तो केवल कैरी जनरेट होता है। और ये आपका LSB हो गया, जिसका मतलब 0.45 के इक्विवेलेंट आपका ऑक्टल नंबर जो जनरेट हो रहा है वो क्या होगा, 0.34631। ठीक है, 0.34631। जो फ्रैक्शनल होता है उसको इस तरीके से लिखते हैं, क्योंकि ये MSB होता है, ये LSB होता है, और इसमें ये LSB होता है और ये MSB होता है। तो 35.45, तो स्टेप 3 आप क्या यूज करेंगे कि 35.45 जो आपका डेसिमल नंबर था, इसके इक्विवेलेंट आपका ऑक्टल नंबर जो स्टेप 1 से आया 43 पॉइंट, जो स्टेप 2 से आया 34631। ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है किसी भी डेसिमल नंबर का ऑक्टल नंबर फाइंड कर सकते हैं। यहां पे हमने देखा जैसे ही वो रिपीट होने लगा हमने वहां रोक दिया। इसका मतलब ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, इस डेसिमल का अप्रोक्सीमेट वैल्यू है ये ऑक्टल नंबर। थैंक यू।